कि हम उसकी हजूरी में आए, उसके पाक कलाम में से सीखें। यस, हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो इस कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ मुबारक ने। कलाम में लिखा कि एक समय आने वाला है, आज अनुग्रह का समय है, फजल का समय है, कृपा का समय है, और एक समय आने वाला है जो बड़ा खतरनाक है। इस कृपा के समय में खुदावंद खुदा ने ये फजल किया कि हम लोग उसके कलाम को सुन सके। हालेलुया। और कलाम कहता है कि एक समय आने वाला है कि मैं एक काल लेकर आऊंगा, ऐसा काल जो जब से खुदावंद खुदा ने इस जमीन की रचना की और जब से इंसान को बनाया, वैसा काल आज तक नहीं आया। एक ऐसा काल परमेश्वर लाने वाला है, और लिखा है वो काल जैसे काल पहले आए हैं वैसा काल नहीं होगा। वो काल इस बाणी का काल होगा, इस कलाम का काल होगा। लोग ढूंढेंगे परंतु उन्हें ये कलाम सुनने को मिलेगा नहीं। जगह जगह फिरेंगे परंतु ये कलाम मिलेगा नहीं। समय आने वाला है जब खुदावंद खुदा अपने वायदे के मुताबिक वो जो तैयार होंगे इस कलाम के द्वारा उन्हें उठा लेगा, और फिर वो प्रगट होगा जो हर जिंदगी का नाश चाहता है, और उसे पूरा मौका दिया जाएगा। आज जो बाइबल हमें फ्री में मिलती है, एक समय आएगा आप अपना सब कुछ बेचकर भी इसे हासिल करने की कोशिश करोगे परंतु ये मिलेगी नहीं। ऐसा समय परमेश्वर लाने वाला है। ये अनुग्रह है, उसका कृपा है कि हमारे पास बाइबल है और हम उसे पढ़कर ये जान सकते हैं कि कौन से समय में क्या कुछ होने वाला है। हालेलुया। पिछले दिनों में जब पास्टर फिनी जी आए थे, उन्होंने बड़ी ही डिटेल के साथ प्रूफ दे देकर समझाया था कि जो कुछ भी लिखा है उसमें से कितना कुछ पूरा हो चुका है, कितना कुछ पूरा हो रहा है, और कितना कुछ पूरा होने वाला है। और उनमें से किसी भी बात को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसा जैसा लिखा है अंत समय में वैसा वैसा उन्होंने प्रूफ दे देकर बताकर गए थे। यदि फिर भी हम लोग अपने मनों को कठोर करें तो फिर हम बहुत ही तर्सनीय होंगे। आज लोग सोचते हैं कि शायद इस पुलपट के द्वारा किसी खास विशेष जाति का प्रचार हो रहा है, शायद किसी विशेष मजहब का प्रचार हो रहा है, शायद किसी विशेष धार्मिक किताब का प्रचार हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पुलपट के द्वारा खुदावंद खुदा उस गुनहगार इंसान को सिर्फ एक ही बात बताना चाहता है कि तू गुनहगार है और गुनाह की मजदूरी मौत है। और फिर कलाम में लिखा कि वो किसी का भी नाश नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब लोग नजात पाएं। किसी का भी नाश चाहता नहीं। प्रचार यहां किसी मजहब जाति को बनाने का नहीं। बाइबल में लिखा मत्ती की इंजील 28 अध्याय की आखिरी वर्षों में, जाओ सारे जगत में इस खुशखबरी को लेकर जाओ। क्या है जी बोला? ये किसी मजहब किसी जाति विशेष का काम नहीं। क्या लिखा? सारे जगत में। हाँ, आप लोग ये कह सकते हो कि जो मसीह यीशु को मानते उन्होंने ही ये बीड़ा उठाया कि वो इस खुशखबरी को पूरे जगत में लेकर गए, वरना बाकी मजहबों में आप देखोगे तो वो अपने देश के लिए या अपने एरिया में फिक्स होकर बैठ गए। उनको कोई मतलब नहीं कि इतनी दुनिया है वो भी नजात पाए। परंतु यही लोग क्यों अपनी जान पर खेल कर, मैं कल परसों देख रहा था फेसबुक पर, एक आदमी को इसलिए मारा गया कि वो
बाइबल का प्रचार कर रहा था। ऐसे किसी कुत्ते को भी मारते हुए मैंने इंसानों को नहीं देखा जैसे लाठियां लेकर उसे मार रहे थे, और इतनी बेदर्दी से, कुछ नहीं देखते किस अंग पर लग रही है। पीछे से एक आया, उसने यहां पर मारा, एक घुटनों पर मारा, एक यहां पर मार रहा है, आखिरकार वो वहीं पर मर गया। लेकिन उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। सच्चाई को जो जान लेगा वो अपनी जान की परवाह करेगा करेगा नहीं। करोड़ों लोग इस गवाही को देते मर गए। कितने जी? करोड़ों लोग मर गए। और जब हम कलाम सुना रहे हैं, इस वक्त भी इस दुनिया में बहुत सारी जगह पर इस कलाम की मनादी करने वाले लोग मर रहे हैं। कोई परिवारों समेत, कोई अकेला, कोई परिवार को छोड़कर। कोई मिशन पर गया हुआ है, पीछे से उनके परिवार को जला दिया गया है। खाली अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें ना, तो 1 लाख से ज्यादा लोग वहां के तानाशाह ने बंदी बनाकर रखे हैं, और उनको ऐसी दर्दनाक सजाएं दी जा रही है कि हम लोग कल्पना भी कर सकते नहीं। 5 लोगों को जो रोड पर लोकल बिछाते हैं ना, उसके ऊपर जो चलाने वाला बुलडोजर होता है, उनको कहा कि यीशु मसीह का इनकार करो। अभी ताजा बात है, यीशु मसीह का इनकार करो वरना इस बुलडोजर के नीचे कुचल दिए जाओगे, और कहो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। उन्होंने कहा तेरे से पहले भी बहुत ऐसे उठे थे। बादशाह फिरौन ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। बादशाह नबूकदनेस्सर ने भी कहा कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब। तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, पता नहीं लगा। लेकिन उसके चाहने वालों ने उसका इनकार किया नहीं। 5 को लिटा दिया गया रोड के ऊपर, उनके ऊपर बुलडोजर जो था वो चला दिया गया। अंदाजा आप लगा सकते हो कि हश्र क्या हुआ होगा। इस कलाम को लोग कहते हैं लालच देकर क्रिश्चियन बना रहे हैं, लालच देकर लोगों का मजहब परिवर्तन कर रहे हैं। जो लालच के बहाव में आकर मसीह में आया होगा, वो कभी मसीह की खातिर मरने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यदि वो मर रहा है, इसका मतलब कोई सच ऐसा है जो उसे मिल गया, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी की भी परवाह कर रहा नहीं। एक मिशनरी हमारे इंडिया की तरफ जा रहा था शिप में, तो उसका बेटा था 11 साल का उसके साथ। तो सफर, क्योंकि शिप का आप लोग जानते हो कि काफी समय लग जाता था, तो रास्ते में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। अब वो ये नहीं कि उस बच्चे की मौत हो गई है तो उस बॉडी को पीछे लेकर जा रहा है, वहीं उसने नाम लिया और उस बॉडी को समुद्र में फेंक दिया और कहा कि खुदावंद खुदा, जितनी देर तूने इसे दिया उसके लिए तेरा शुक्र है, परंतु तेरी सेवकाई में मेरा ये बच्चा भी अड़चन बन सकता है नहीं। तो यह क्या ऐसे लोग जो ऐसी कुर्बानियां दे रहे हैं वो लालच के मारे आए हैं, जहां कुछ सच ऐसा मिला है? सच मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग मुबारक हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं। अनुग्रह के युग में है, लेकिन हमारे पास समय नहीं कि हम इस कलाम को सुन लें। तो फिर वो समय आने वाला है जब ये कलाम सुना ही दुनिया में कहीं बाइबल मिलने वाली नहीं है, सब जला दी जाएंगी, और जिसके पास बाइबल मिलेगी बाइबल के साथ ही जला दिया जाएगा। वो समय जल्द आने वाला है, पूरी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। इसलिए मुबारक हैं हम लोग जो आज खुदा की हजूरी में आए और हमको ये मौका मिला कि हम उसके कलाम को सुन सकें। हालेलुया, हालेलुया। सो देखते हैं कलाम से हम लोग इसके ऊपर गौर कर चुके हैं सिस्टर आयरन के घर में, उससे थोड़ा और आगे फिर खुदा ने जो प्रकाशन दिया है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। जबूरों की किताब उसका 107 उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। पंजाबी दे विच बहुत वधिया तर्जमा है, वो अपना कलाम भेज के लोगों को चंगा करदा ते तबाही तो बचाउंदा। क्या की करता जी? परमेश्वर की प्लानिंग क्या है? वो अपना वचन, वह अपना कलाम भेजकर, अपना शब्द भेजकर, अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। लेकिन आज काम जो क्रिश्चियनों में है वो उल्टा हो गया। काम ये हो गया कि अब लोगों ने उस बात को थोड़ा चेंज कर दिया कि वो अपने लोगों को भेजकर चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। और आज फिर उनकी लोग जय जयकार करते हैं, उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, उनके ऊपर
फेंके जा रहे हैं, उनका एक मिनिस्टर की तरह वेलकम कर रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब ऐसा संत पौल के साथ करने की कोशिश की तो उसने अपने कपड़े जो थे वो फाड़ लिए। उसने कहा मैं भी तुम्हारे ही जैसा एक आम मनुष्य हूं, मैं कोई खास नहीं। ये तो इज्जत आदर महिमा जलाल सारे का सारा मेरे खुदा का है और उसी को मिलना चाहिए। जब उसका जलाल हम किसी इंसान को देते हैं तो खुदा हमसे नाता तोड़ लेता है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। दूसरे लोगों की तरह क्रिश्चियनों ने भी इंसानों को ही खुदा का दर्जा देना जो है वो शुरू कर दिया, जबकि हम इस पुलपट पर से कई बार कह चुके हैं मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है उसका कलाम है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपना कलाम बेचकर लोगों को चंगा करता है। अब कौन चंगा करेगा जी आपको? जब आप इस कलाम को पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी जान से सुनोगे, अपनी पूरी की पूरी बुद्धि जो है जब इस पर केंद्रित करोगे, इधर उधर के ख्याल जब आपसे छूट जाएंगे, इधर उधर की चिंताएं जो है जो आप सोचते हो कि शायद मैं कर लूंगा, यदि खुदा की कृपा ना हुई तो हम कुछ भी कर सकते नहीं। खुदा ने जब हुक्म दिया ना सबत का, तो उसमें खास जो भेद था वो यही था कि तुम लोग दूसरे लोगों की तरह जो मूर्ति पूजक हैं, जिनको खुदा का पता नहीं, जिन्होंने खुदा की तुलना जानवरों के साथ भी कर दी है, तुम लोग उन लोगों की तरह चिंता में जिंदगी मत गुजारो। तुम लोग 6 दिन मैं तुमको देता हूं, तुम अपना परिवार के लिए सब कुछ करो, लेकिन 7वें दिन तुमने कोई काम करना नहीं, कोई काम नहीं करना। और खुदा का वायदा क्या है? मैं 6ठे दिन में ही तुमको 7वें दिन की आशीष दे दूंगा। कितने में ही? ये वायदा किसने किया है बोला? जिसका कलाम कहता है कि वो कलाम बेचकर लोगों को चंगा करता और तबाही से बचाता। लेकिन हम लोग इतने बेविश्वासी हैं कि 7 दिन की तो बात छोड़ो, यदि 7 रातें भी हमको ऑफर मिल जाए तो हम कम करने वाले नहीं। तो बादशाह सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले जब डिक्लेयर कर दिया गया कि अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बीमारी इस हद तक पहुंच गई, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश, तो उसने कहा जब मेरी अर्थी लेकर जाओ तो मेरे हाथ जो है वो बाहर निकाल देना, मेरे आगे आगे जो लोग चले, सबसे आगे हकीमों की एक टोली हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया का महर से महर हकीम भी बादशाह सिकंदर को बचा सका नहीं। उसके पीछे फिर जितने मंत्री ज्ञानवान थे उनको चलाना, ताकि लोगों को पता चले कि उनका ज्ञान भी मेरे किसी काम आ सका नहीं। उसके पीछे फिर जितनी मेरी दौलत है वो लेकर चलना, ताकि लोगों को पता चल सके सिकंदर महान जिसे तुम कहते हो वो कंगाल ही आया था और कंगाल ही संसार को छोड़कर। हालेलुया। तो यदि ऐसा आदमी कुछ लेकर नहीं जा सका तो आपकी और मेरी क्या औकात है? उससे भी महान जो शख्स हुआ जिसका नाम था सुलेमान, वो क्या लिखता है अपने कलाम में? जब उसको लिखने का मौका मिला, जब उसको पता चला कि जो बुद्धि मैंने मांगी थी, जब तक तो उसकी बुद्धि के अनुसार काम चलता था तब तक ठीक था, उसकी बुद्धि में जब मैंने थोड़ी सी अपनी बुद्धि मिलाई तो मेरा हश्र क्या हुआ? तो वो लिखता है आकाश के नीचे इस जमीन के ऊपर इंसान जो कुछ भी करता है सब का सब व्यर्थ है। क्या है जी? सब व्यर्थ है। तो यदि सूर्य करता है सब का सब व्यर्थ है। क्या है जी? सब व्यर्थ है। तो यदि सुलेमान बादशाह जैसा इंसान, ना उससे पहले कोई उतना अमीर हुआ और ना ही उसके कोई बाद, ना उससे पहले कोई उतना बुद्धिमान हुआ, ना ही आज तक उससे बाद, यदि ऐसा शख्स लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो आप इस व्यर्थ में से कौन सा अर्थ निकालोगे? कुछ भी काम आने वाला। तो खुदा ने जब सबत का उनको ऑर्डर दिया ना, तो हुक्म के पीछे एक ही थी कि ये जो वाचा है ना, जब तक ये संसार रहेगा तुम इस्राएली लोगों के साथ, ये मेरी वाचा है। किनके साथ? ये
इजरायलियों के साथ तुम इसे पवित्र करके मानना। कैसा जी? पवित्र करके। आप लोग देखते हो ना कि फ्राइडे को ही 3 बजे से पहले जो है ना वो सब काम को फिनिश करके सब कुछ, जैसे अगर 3 बज गए हैं कोई लाइट जलती है तो जलती रह जाएगी, अगर कोई शटर खुला है तो खुला रह जाएगा। हाथ नहीं लगाते बाद में। इतने हुक्म के वो परमेश्वर के दीवाने हैं कि जो कहा हुआ है उसे पूरा पूरा करना है। तो खुदावंद खुदा ने 7वें दिन में यदि उनके साथ वायदा किया था तो वो वायदा उनके साथ आज हम लोग पूरा होते देखते हैं। हालेलुया। कोई भी कौम अपने जो आराम के दिन में इतना खुदावंद खुदा का डर कोई कौम नहीं रखती जितना डर वो यहूदी लोग, वो इस्राएली लोगों में है आज तक। और उनके दुनिया में तरक्की करने का, हालांकि खुदावंद खुदा ने उनको छोड़ा हुआ है, छोड़े हुओं का ये हशर है। तो यदि खुदा उनके साथ होता तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के ही मालिक होते हैं। तो क्यों ऐसा किया? खुदावंद खुदा ने कहा ना कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन तो आराम कर और अपने परमेश्वर का शुक्र कर। तो खुदावंद खुदा ने यदि 7वां दिन उनको ठहराया तो 7वें दिन अपना वायदा भी जो था, जो प्रॉमिस भी था, उनके साथ पूरा किया। लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कलाम तो कहता है कि तुम लोग इस्राएल से मुबारक हो। क्या हो जी? मुबारक हो। यदि हमको इस्राएल से ज्यादा मुबारक ठहराया तो फिर हमारे सारे काम भी इसराइलियों से ज्यादा मुबारक होने चाहिए। लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? आज इसी बात पर हम गौर करेंगे कि वो अपना कलाम भेजकर लोगों को चंगा करता है, पर लोग चंगे होते क्यों नहीं? कलाम में कोई कमी नहीं। कलाम में इसलिए कमी नहीं, बहुत बार सुन चुके हैं, कलाम मुंह से निकला के प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया, जैसा कहा वैसा हो गया। यानी कि कहे ना कि आंख झपकते ही जो वो कह देता है वो हो जाता है। लिखा है ना कि जब यीशु मसीह आएगा, शेख आखिरी तुरी जब फरिश्ता बजाएगा, हम जो जमीन पर होंगे आंख झपकते ही, और के कितना टाइम लगेगा ये आंख झपकने को? यानी सेकंड का भी मेरे ख्याल से 10वां हिस्सा। इतनी फुर्ती से वो काम करता है। लेकिन हमको यकीन ये है कि शायद मैं अपनी ताकत से कुछ कर सकता हूं। तो जब वो अधरंगी करके बिठा देता है ना चारपाई पर, फिर कहता है कि खुदावन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, जो कर सकता था। तो पता किसी को नहीं है कि कब किसको अधरंग होने वाला है, कब किसको हार्ट अटैक। और रात को हम लोग अपने पिताजी के साथ पूरी हंसी कर रहे थे, पूरे खिलखिलाकर हंस रहे थे। सोते वक्त तक हमको पता नहीं था कि सुबह 4 बजे ये इस जहान से जाने वाले हैं। 1.5 साल हम लोगों ने उनको यहां पर लाने के लिए जितना मेहनत किया, कभी कोई कागज कम, कभी कोई कागज कम। तो यही हम अपने छोटे भाई को बोलते थे, उनकी पूरी सेवा करो, किसी तरह सही सलामत उनको हमारे बीच में भेज दो। यहां पर आ जाएंगे उनकी उम्र बढ़ जाएगी। हमारे ख्याल क्या थे? यहां पर आ जाएंगे उनकी उम्र बढ़ जाएगी, यहां पर आए उनकी उम्र ही खत्म हो गई। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। वो चंगा करता है, उसका कलाम उनको चंगा करता है जो कलाम को पूरी संजीदगी के साथ सुनते हैं और उस पर चलते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए कलाम को सुनते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं और मुझको कोई लेना देना नहीं। तो जिनको उसने चंगा किया उनको साथ में हुक्म भी दिया। जब 38 साल के बीमार को चंगा किया, उसको बोला देख तू चंगा हो गया है, लेकिन एक बात याद रखना, फिर गुनाह ना करना। क्या ना करना? और कुछ नहीं कहा। क्या कहा भला? फिर गुनाह ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि तू इससे भी बड़ी मुसीबत में, 38 साल से तो बीमार था, 15-20 साल का होगा जब बीमार हुआ होगा, तो उम्र की काउंटिंग करें तो 50 साल से ऊपर था। अब यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, क्योंकि 70-80 साल तो उम्र ठहराई हुई है। तब यीशु मसीह कह रहा है कि
फिर गुनाह ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तो क्या लिखा कलाम में? चंगा करता और तबाही, वो तबाही जो होने वाली है, अब यीशु मसीह उससे आगाह कर रहा है। चंगा हो गया है, लेकिन एक तबाही तेरा पीछा कर रही है। अब उस तबाही से भी यदि बचना चाहता है तो जो कलाम तूने सुनकर शिफा पाई, जो कलाम सुनकर तूने चंगियाई पाई, उसी कलाम के ऊपर खड़े रहना, तो उस तबाही से भी तू बच जाएगा। वरना तेरे चंगे होने का कोई फायदा। जब लाजर को 4 दिन के मरे हुए को कब्र से बाहर लाया, उसको भी यही कहा होगा, बेटा ये जो जिंदगी तुझे दोबारा मिली है, कहीं घमंड में मत आना, तू मरेगा फिर भी। और कहीं ऐसा नहीं लिखा कि लाजर दोबारा मरा नहीं, लेकिन खुदा ने उसे जिंदा क्यों किया? कि उस नजात को पाए, उस तबाही से बचे, जिसको से बचाने के लिए वो अपना कलाम भेजता है। इस कलाम में ही जिंदगी है, यही कलाम है जो बचा सकता है, और इसी को सुनने का आज इंसानों के पास समय नहीं। बाकी सारे काम करने के लिए समय है, लेकिन कलाम को सुनने का समय। कलाम जब सुनाया जाता है, ज्यादातर तो लोग चर्च में सो ही जाते हैं, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये कलाम जो है ना, ये जिंदगी है, और विरोधी नहीं चाहता कि आप लोग जिंदगी पाएं। इधर अभी मैं वीडियो को लगा दूंगा ना, मूवी लगा दूंगा, आपको बिल्कुल नींद आने वाली नहीं है। इधर मैं कोई डांस का प्रोग्राम लगा दूंगा, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। इधर कोई कॉमेडियन प्रोग्राम लगा दूंगा, आपको बिल्कुल भी नींद आए। जब कोई ऐसी वीडियो जो आपके मतलब की हो, जिससे आपकी भावना जो है वो खुश हो, आपके अंदर की जो इमोशन है उनके साथ के साथ वो साथ देती हो, तो आपको वो बिल्कुल अच्छी लगेगी। लेकिन जो कलाम उस तबाही से बचा सकता है, उसको सुनते वक्त ही हमारे नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा उसको सुनने का मन ही नहीं है। हम लोग तो सिर्फ भाई ने कहा ना, कुछ लोग तो शायद ऐसे आते होंगे, भाई इकबाल कहीं नाराज ना हो जाए। तो मैं यहां से साफ लोगों को कहता हूं, यदि आपने कलाम सुनना है तो चर्च में आया करो, यदि मेरे कारण आना है तो बिल्कुल भी मेरे लिए किसी ने भी आना, क्योंकि मेरे लिए आने का कोई फायदा नहीं है। आना जिसके लिए है उसी से फायदा मिलने वाला है। इकबाल के लिए आपका कोई फायदा नहीं, इकबाल के लिए आपका फायदा करेगा भी तो उस फायदे के पीछे इकबाल का अपना फायदा होगा तो वो करेगा, नहीं तो करने वाला नहीं है। लेकिन वो जिसका कलाम हम सुनते हैं, वो जिसकी मोहब्बत को अगापे मोहब्बत कहा गया है, उसका अर्थ ही ये है, मुझे तुझसे कुछ भी लेना देना, तू मुझे कोस, तू मुझे गालियां दे, तू मेरे खिलाफ खड़ा हो जा, तू मेरे शरीक बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, फिर भी मेरी मोहब्बत तुझसे अलग होने वाली नहीं। हालेलुया। तो उसके लिए आओ जो कभी भी आपको छोड़ने वाला, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन किसके पास आना है? जो कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं, उसके पास आना है, जो चंगा भी करता है और तबाही से भी बचाता है। तो हम लोग बचते क्यों नहीं है? यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि दिल जो है वो सब चीजों से धोखेबाज है। क्या है जी? बोला सब चीजों से धोखेबाज। दिल क्या है? सारे बोलो, दिल की है जी धोखेबाज। केड़ा तो भला सारिया चीजा तो दिल जिहड़ा है वो सब तो ज्यादा धोखेबाज। अगली लाइन लिखा पुंज के खराब है, यानी कि चरम सीमा तक ये खराब है। इसे खराब किसने किया? जब गुनाह प्रवेश किया तब ये दिल जो था ये खराब हो गया। अब ये खराब दिल जो है इस कलाम को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार, ये धोखेबाज भी है। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे लिए नहीं आना, यदि मेरे लिए आते हो तो बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपनी नजात के काम को पूरा करना है, वो मैं कर ही लूंगा। हालेलुया। मुझे लिखा है कि अपनी अपनी मुक्ति के काम की करो, पूरा करो। मुझे अपने मुक्ति के काम को पूरा करना है, उसके लिए मेरे पास प्रकाश है। मैं अपनी मुक्ति के काम को पूरा करने में लगा हुआ हूं। हालेलुया। आपने यदि अपनी मुक्ति के काम को पूरा करना है तो आपने खुदा के साथ संबंध बनाना है, मेरे साथ नहीं। हालेलुया। ये दिल जो है ये सभी चीजों से धोखेबाज है, और खास करके चरम सीमा तक ये
खराब है। अब ये दिल जो है ये नहीं चाहता कि खुदा के कलाम को मैं अपने अंदर आने दूं, ये नहीं चाहता कि मैं अपने द्वार को खोल दूं, ये नहीं चाहता कि वो अच्छी जो चीज है मेरे अंदर आए। क्यों? क्योंकि ये दिल बुरा है और बुरी चीज कभी अच्छी चीज को पसंद करती, बुरी चीज कभी अच्छी चीज को पसंद। आप किसी क्लब में चले जाओ, वहां पर अगर आप चाहो कि मैं खुदा का कलाम सुनाऊं तो कोई सुनेगा जी? नहीं। वहां पर तो उनको चाहिए डांस करने वाले, शराब पीने वाले, खप खाना पंजाबी कह रही करने वाले। उनको वहां पर मैं कलाम जाकर सुनाऊंगा, उनको इससे कोई लेना। उल्टा वो लोग कहेंगे तूने हमारे रंग में भंग डाला है, उसको मेरे को मार पीट कर वो बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिल जहां पर लगा हुआ है वो वहीं पर खुश हैं। आज भी यही हाल है, लोगों का दिल इंसानों को खुदा बनाकर उनके ऊपर लगा। उनको शरीर की आशीषें, शरीर की बरकतें, शरीर की चंगाइयां चाहिए, जहां से उनको मिलेगी वहीं पर वो ठहर जाएंगे। वो चाहे किसी तांत्रिक से मिल जाए, चाहे किसी मजार पर माथा टेकने पर मिल जाए, चाहे किसी बुत की प्रस्तिश करने पर मिल जाए, उसे कुछ लेना देना नहीं। उसे दुनिया की चीजें चाहिए, सुकून चाहिए, जहां से भी मिलेगा वहीं चले जाएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा, बोलते कि एक डुप्लीकेट चूहा बनाकर रख दो, बिल्कुल वैसा ही रंग, बिल्कुल वैसे ही बाल वगैरह, बिल्कुल वैसी वेशभूषा बनाकर उसको रख दो, बिल्ली को कमरे में छोड़ दो, वहां पर कैमरा लगा दो, बिल्ली उस चूहे की तरफ जाएगी नहीं। एक जानवर जानता है कि वो डुप्लीकेट है, लेकिन ये परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज पर बना हुआ बंदा, इससे इतनी अकल नहीं है कि वो बेजान मूर्ति है, उसमें कुछ भी, वो किसी इंसान की ही बनाई हुई है, वो मेरी शिफा कर सकती नहीं, मुझे नजात दे सकती नहीं, क्योंकि उसका करने वाला, उसका बनाने वाला भी कोई इंसान ही है। फिर भी इसकी समझ में ये बात आने वाली नहीं, क्योंकि इसको मूर्ति के आगे माथा टेकने पर यदि आशीषें मिलती है तो ये टेकता ही जाएगा। उसी तरह आज क्रिश्चियनों में भी यही बात हो चुकी है, लोगों को जिस्म की आशीषें चाहिए, जहां से भी मिले, कोई मिशन हो, कोई तालीम हो, उनको कोई भी लेना देना, उनको तो यह है कि हमको फायदा कहां से होता है। तो बाइबल में लिखा, इंसान को क्या लाभ यदि सारे संसार को कमाए परंतु अपनी जान का नुकसान करे। उससे अच्छा यह है कि आपकी जान बचे, चाहे सब कुछ उजड़ जाए। लिखा ना, जब एक किसान को भारे कीमत का मोती मिल गया तो सबसे पहले उसने कौन सा काम किया? लिखा, उसने अपना सब कुछ बेच डाला और जाकर उस मोती को खरीद लिया। क्यों? क्योंकि वो बेशकीमत मोती, उससे ऊपर कोई चीज है नहीं। और उसके बारे में बाइबल बताती है, वो बेशकीमत मोती का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए लोगों ने सब कुछ बेचकर लाकर रसूलों के कदमों पर रख दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था। इसीलिए लोगों ने सब कुछ बेचकर लाकर रसूलों के कदमों पर रख दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था इसी कलाम में जिंदगी है, यही कलाम है जो मुझे तबाही से बचा सकता है। सबसे धोखेबाज क्या है? दिल है सबसे धोखेबाज। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुदा को मालूम था मोहब्बत कितनी है इस बंदे के साथ, इतना गंदा दिल है इसका, गंदगी ही सोचता है, गंदगी में ही खुश है। इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी अभी मेरे को उर्दू में वो शब्द याद नहीं आ रहा, इसकी आदत जो है ना वो इसी तरह की है जैसे सूअर की आदत है ना। किसी ने कहा नहीं, नेचर जो है वो बदला जा सकता है, आदत जो है वो बदली जा सकती है। सूअर के बच्चे को लाकर उसने पालन पोषण किया, महल में रखा, हमेशा फुलवारी लगाई, खुशबूदार जगहों पर उसे रखा। जब उसे पूरा यकीन हो गया, जब वो जवान हो गया, उसको पता चल गया कि अब इसकी जो फितरत है वो बदल गई होगी। अब देखते हैं, लोगों को बताते हैं कि आदत जो है वो बदली जा सकती है। तो एक ऐसे पार्क में लेकर गया, एक तरफ बगीचा था, बहुत खूबसूरत चीजें थी, एक तरफ सारे शहर की जो गंदगी थी वो नाले की तरफ से जाती थी। जैसे ही उसके नथनों ने उस गंदगी को सूंघा, अपने मालिक से रस्सी खींची, सीधा जाकर पानी में छलांग लगाई, गंदे पानी में।
डुबकी पूरी लगाकर वहां से मुंह का दांत निकालकर हंस रहा है मालिक पर। ये जो गुनहगार इंसान है ना, इसकी आदत भी सेम ऐसी है। इसको कितना भी पालन पोषण कर लो, इसको कितना भी कलाम सुना दो, जितनी देर ये अपना गंदगी भरा दिल परमेश्वर के हवाले नहीं करता, उतनी देर तक ये सुअर का सुअर ही है, बदलने वाला नहीं। क्योंकि इसकी फितरत है ना, इसके खून में, इसके ब्लड में गुनाह है। ये गुनाह करके ही खुशी और आनंद महसूस करता है। तो अब परमेश्वर को पता था कि ये इसका दिल जो है वो बड़ा गंदा है, तो परमेश्वर ने आप ही इसके लिए इंतजाम किया। पढ़ते हैं हिजकिय्याह की किताब में, मैं तुमको एक नया दिल दूंगा। क्या करूंगा जी? नया दिल दूंगा। तेरा दिल जो है वो गंदगी से भरा हुआ है और तू इसे साफ कर सकता? मैं इस दिल को नहीं साफ करूंगा। परमेश्वर के काम करने का अंदाज क्या है? नए जन्म का मतलब ये नहीं कि उसने पुराने मनुष्य को रिपेयर किया है, सब कुछ नया। हालेलुया। तब क्या कहता? मैं तेरे इस गंदगी भरे दिल को तेरे अंदर से निकालूंगा और वहां पर एक नया दिल फिट करूंगा। तेरा गंदगी भरा दिल मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब मैं वो दिल तेरे अंदर फिट करूंगा जो मेरी बात को सुनेगा और मेरी बात को समझेगा। हालेलुया। और फिर मैं तुझे एक नया आत्मा दूंगा। वो आत्मा जिस पर इस संसार की शाप लग चुकी है, वो आत्मा जिसके ऊपर शैतान का पूरा कंट्रोल है, वो आत्मा जिसका कनेक्शन मेरे से टूट चुका है, मैं उसकी जगह पर तुझे एक नया आत्मा दूंगा। दिल भी दे दिया और आत्मा भी दे दिया, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। किस लिए दिया जी दिल भला? विधियां ਨੂੰ ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਦਾਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। फिर कहने नवा जन्म होया। जो पुराना दिल था वो भी अपनी औरत को छोड़कर दूसरों की तरफ देखने के लिए मजबूर करता था। तुझको नया दिल दिया, फिर भी तू दूसरी औरतों को देखता है। यही औरतों का भी हाल हो गया। तो फिर क्या कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो क्या हुआ? परमेश्वर ने हमको नवा दिल दिया। पवित्र आत्मा जिसको मिल जाए उसकी खास निशानी ये है, सबसे पहले उसकी नजर पवित्र होगी। हालेलुया। वो हर औरत को अपनी बहन की तरह देखेगा, वो हर बुजुर्ग औरत को अपनी मां की तरह देखेगा, वो छोटे बच्चों को अपनी बेटियों की तरह। जब पवित्र पाक रूह का मतलब ही ये है कि वो पाक है, और पाक आपको कभी गलती करने दे सकता नहीं। पाक रूह यदि आपके अंदर है तो आप कभी क्लब में जाने के बारे में सोच भी सकते नहीं। हालेलुया। लिखा है कि वो बेवकूफ और आवारा लोगों की संगति में बैठता नहीं। यदि बैठता है तो वो खुद बेवकूफ है। यदि बैठता है तो भी उसको नया दिल मिला ही नहीं है। यदि बैठता है तो भी नया आत्मा मिला ही नहीं। वो पुराना ही है जो तबाही का हकदार है, जिसे बचाने के लिए लिखा कि मैंने अपना कलाम भेजा ताकि तुझे उस तबाही से बचा सकूं। तो अब बोलता मेरी बातें समझने के लिए मैं ही तेरे अंदर काम करूंगा, नया दिल दूंगा, नया आत्मा दूंगा। सबसे पहले तेरी सोच में काम करूंगा। हालेलुया। कहां पर करूंगा? सबसे पहले तेरी सोच में काम। तेरी सोच परिवर्तित होगी। तेरी वो सोच जो गुनाह में खुश होती है, तेरी वो सोच ही मैं बदल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको बदलने के लिए वो पाक रूह देता है। तो यदि पाक रूह हम कहते हैं कि मिला, कुछ लोग कहते हैं कि गैर जुबान वाले जो होते हैं ना उनको पाक रूह मिला होता है। कुछ कहते हैं नहीं जी, पाक रूह का ये नहीं, पाक रूह गैर जुबान नहीं भी बोलता होगा तो भी मिला होता है। तो यदि हम इस बात पर सहमत हो जाते हैं, पौलुस ने भी इस पर बहुत खुलकर लिखा है कि जरूरी नहीं कि कोई गैर जुबान बोले, जे बेविश्वासी लोगों के लिए एक निशान, परंतु उसकी और भी निशानियां हैं। यदि पाक रूह मिला हुआ है तो तू पाप में खुश हो सकता नहीं। हालेलुया।
यस यदि पाप में खुश है तो फिर तू झूठ बोलता है, जितनी मर्जी गैर जुबान बोल ले, तेरा कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं है। तेरी तार जो है ना वो तो उसकी तार के पास पहुंच गई है, लेकिन जुड़ेगी कब? जब तेरी सोच परिवर्तित होगी। क्योंकि तुझे नया आत्मा दिया ना, तो नया आत्मा इसलिए दिया कि तेरी सोच परिवर्तित हो। जब सोच परिवर्तित होती, जब सोच में सबसे पहला जो है वो काम होता है, तो इंसान जो है वो चिल्ला उठता और कहता है कि मैं गुनहगार हूं। इसी को कहते हैं सच्ची तौबा, सच्चा पश्चाताप। तो अब किस बात से किया है? उसको सब कुछ नजर आता है। मैं शादीशुदा था, फिर भी मैं दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने की सोचता था। मैं शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी गैर मर्दों की तरफ देखती थी। ये सारी चीजें उसके सामने आती हैं। जितने गुनाह करता है वो सारे के सारे बेपर्दा उसके सामने होते हैं, और तौबा करता है, खुदा मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किए हैं और आज मैं इकरार करता हूं कि फिर करूंगा नहीं। तो यदि फिर करता है तो कहता है कि मैं पाकरू में गैर जुबान में बोलता हूं, तो फिर पाकरू है नहीं। तो अब खुदा ने काम किया, बोलता नया दिल नया आत्मा भी दूंगा, क्योंकि तेरा दिल जो है वो बड़ा गंदा है। ये मेरी बात समझेगा, परमेश्वर ने ये भी रहम कर दिया। अब जबूर 119 की 10 और 11 आयत में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या अब इसने काम किया? ये जब खुदा ने नया दिल दे दिया, नया आत्मा दे दिया, इसने भी फिर एक फैसला लिया। फैसला क्या है? अब मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया है। वचन क्या कहता है? तू किसी का हक मत रखना। अब ये रखेगा जी? नहीं। क्यों भला? क्योंकि गंदगी का बड़ा दिल निकाल दिया, वहां पर खुदा ने अपनी मर्जी का दिल जो है वो फिट किया। अब ये किसी का हक नहीं रख सकता। इसे हक रखेगा तो चैन से बैठ सकता नहीं। मैं आज भाई को बता रहा था, हमारे उस्ताद जी जो जब मसीह में सही तरीके से आए ना, पहले तो मसीह परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वही सब कुछ करते थे जो आज हम लोग ईसाइयों को करते हुए देखते हैं। शराबें भी पीते थे, महफिलों में कवालियां भी गाते थे, लेकिन जब समझ आया कि मैं कहां हूं, तौबा की, तो बोलते कि मेरे मन में आया कि मैं अपनी मां के लिए आज एक सूट खरीद कर लाऊं। तो बोलते मैं धारीवाल गुरदासपुर से निकला और अमृतसर गया, वहां से मैंने सूट खरीदा, जितने भी उस वक्त 150 रुपए का आया होगा। तो बोलते मैंने जितने पैसे दिए ना, उसको शायद उसको गलती लगी, उसने उतने ही पैसे मुझको वापस कर दिए। तो बोलते मैंने दिल में बड़ा शुक्र किया, खुदा सुना तो था कि तू बड़ी आशीषें बरकतें देता, आज से शुरू कर दी। सूट भी मिल गया, पैसे भी मिल गए। बोलते मैं बड़ी खुशी खुशी से वहां से निकला, बस में बैठा, वो जो अंदर का था ना, उसने अंदर से जो थे वो मुक्के मारने शुरू किए। तू कल तौबा करके बपतिस्मा लेके आया, तूने नया जन्म पाया, तेरे अंदर नया इंसान आया, फिर तू वहां से 100 रुपया लेकर क्यों आया? तूने क्यों नहीं बताया कि भाई मैंने तो जितनी कीमत तूने बताई थी उतने ही दिए, उसने ही गलती से दिए ना। तो बोलते सारा रास्ता मुझको वो बात जो थी वो टिकने नहीं दे रही थी। मैं घर पे भी चला गया, अपनी बुद्धि से सोचता था खुदा की मिली हुई आशीष है। बोलते मैं दुआ में बैठा, दुआ नहीं हो रही थी। 1 घंटा ऐसी उथल पुथल होती रही। बोलते सीधा बस स्टॉप पर गया, बस ली, वापस अमृतसर गया, वहां पर उसको 100 रुपया वापस जब किया, ऐसा लगा जैसे खुदा मेरे अंदर उतरा है। नया दिल तुझे गुनाह करने की इजाजत दे सकता। यही है क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा सबूत कि इंसान ने अपनी जात नहीं बदली, उसने अपना मन बदला है। उसने फैसला किया कि मैं गुनहगार था और गुनाह की जिंदगी जी रहा था, अब मैं इस गुनाह में खुश रह सकता नहीं। तो अब कहता है खुदा का दास कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा कर लिया। ये चोरी करने देगा नहीं। चाहे
दुनिया भर का सोना पड़ा हो, ये आपको वहां से एक तोला भी उठाने देगा नहीं। क्योंकि अंदर क्या है? अंदर एक नए मनुष्य ने जन्म लिया जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। जो तेरा सृष्टिकर्ता, तेरा सृजनहार है, जिसने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, जो इस जहान में आया इंसान के रूप में, इंसान की नजात करवाने के लिए, वो तेरे अंदर है, वो तुझे कैसे चोरी करने देगा? हालेलुया। हमारे घर में यदि मुख्यमंत्री आया हो या हमारे घर में शहर का कमिश्नर ऑफ पुलिस आया हो, तो क्या हमारी जरूरत हो सकती है कि हम उसके सामने कोई पाप लेकर हाजिर हों? हाँ जी, नहीं। तो हो सकते हैं जी। कभी कभी जो बड़े ही खराब प्रधान होते थे ना, जब हम उनको लेकर जाते थे तो कभी कभी उन्हें पी होती थी तो हम बोलते चलो आओ एसएसपी साहब को मिलना है, तो बोलते ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे, यदि पता चल गया वो हमको ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल देगा। एक शहर के एसएसपी का तेरे अंदर इतना खौफ है, तेरे अंदर परमेश्वर पाक रूह के वसीले से आकर डेरा लगाकर बैठा है, तेरी जरूरत कैसे हो जाती है शराब के गिलास को उठाने की? तो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं। तेरे जैसा लानती दुनिया में दूसरा कोई हो सकता? क्योंकि पहले तो जानते नहीं थे, अब जान चुके हैं। पहले अनजाने में पाप करते थे, अब जानकर पाप करते हैं। अनजाने में किए सारे पाप उसने नजरअंदाज कर दिए, परंतु अब जो जानकर करता है तू डरता नहीं। बाइबल में लिखता है डरते और कांपते हुए, परंतु अब जो जानकर करता है तू डरता नहीं। बाइबल में लिखता है डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में आओ। ये अब का हुक्म नहीं है, ये तब था जब नया जन्म नहीं हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तब नया जन्म हुआ, तब हुक्म था इस्राएलियों के लिए डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में आओ। अब तो जिसकी हजूरी में आना था उसकी हजूरी तेरे अंदर आ चुकी है। हालेलुया। तेरे कलाम को जो तूने मुझको तबाही से बचाने के लिए, मुझको चंगा करने के लिए भेजा था, मैं पहले उसको दिमाग में रखता था चालाकियां करने के लिए। कैसे बोला? आजकल जब क्रिश्चियन लोग पाप करते हैं ना, तो बाद में जब कोई कहता है तूने गलत किया, फिर एक वर्ष निकालते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। क्या निकालते हैं? वर्ष निकालते हैं। एक वर्ष निकालते हैं कि ये देखो मैंने पाप नहीं, जबकि उसका अंतर आत्मा से कह रहा होता है कि तूने पाप किया है, क्योंकि अंदर वाला जो है वो टिकने देगा नहीं। लेकिन सेफ्टी के लिए क्या कहते हैं? जैसे हमारे शराब पीने वाले भाई कहते हैं यीशु मसीह ने तो खुद बनाई थी, तो फिर यीशु मसीह ने फैक्ट्री क्यों नहीं खोल ली? अच्छा बड़ा धंधा चल सकता था उसका। यीशु मसीह ने जी बनाई थी। मेरे दोस्त ने भी, मैं जहां पर गया ना, उसने भी बनाई हुई है। उसने खजूरें ली, बड़ा सारा मर्तमान रखा हुआ उसने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने वो उसमें पानी डाल के रख दिया। 15-20 दिन बाद बोलता मैंने वैसे ही उसको चेक किया गिलास निकाल के, तो बोलता मैंने तो ये समझ गया कि जूस है। मैंने एक गिलास पी लिया, पूरा टल्ली हो गया। क्या हो गया जी? पूरे का पूरा टल्ली। ना उसमें कोई मसाला डाला, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ 15 दिन पुराना जो है वो खजूरों का रस है, पूरा टल्ली कर दिया उसने। लेकिन यदि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास उसे लेकर जाओ, बोलोगे ये शराब है, वो कहेगा ये शराब नहीं, ये शराब नहीं है। तो यदि दुनिया में स्पेशलिस्ट उसको दर्जा नहीं दे सकता शराब का, तो यीशु मसीह ने कहा मटके जो हैं वो भर दो। कितने मटके थे जी? जिन्हें पींदे हो तो बताना पक्का। कितने मटके थे? 6 मटके थे। कितने जी? 6। उसने कहा नक्को नक भर दो। उन्होंने भर दिए। अब क्या कहता है? सर्व करो। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह का नाम लेकर मटके भरो, मैं जिंदगी भर पीता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। हालेलुया। कहते शराब बनाई, वो यीशु मसीह के जलाल का सरूर था।
जो हर एक को नसीब होता नहीं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੜੀ ਨਹੀਂ। नानक ने अपना तजर्बा बता दिया कि उसके नाम की जब चढ़ जाती है तो उतरती नहीं। लेकिन सानू केड़ी चढ़ी हुई भला? सानू नवा जन्म पाके भी जो पुरानी वाली चढ़ी हुई है। क्यों भला? क्योंकि जो नवा जन्म होया नहीं तो उदे वैसे चर्चा च जाने वाले है। तुहानू कहंदा दिल च जमा कीता, जो दिल च जमा कीता होया इत्थे फिर जो जमा होया ना इन्हें सारे हुक्मां तो वाकफ कराउणा है। ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਓਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ शाही लोग हैं। यरूशलेम के मंदिर से चुरा कर लाए गए बर्तनों में जैसे ही उन्होंने शराब डाली, मैं नहीं कहता, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, जैसे ही उन बर्तनों में शराब उंडेली एक उंगली आई, सिर्फ क्या हुआ जी बोला? यरूशलेम के बर्तनों यानी कि वो पवित्र किए हुए बर्तन थे शारीरिक रीति से, जैसा खुदा ने कहा था वैसे बनाकर रखे हुए थे। जैसे ही उन बर्तनों में वो शराब आई, एक उंगली आई और उसने दीवार के ऊपर बादशाह के खिलाफ लिखना शुरू किया। ऐ बादशाह, तुझे मैंने राज दिया था, मैं ही राज करवाता हूं, परंतु तूने मेरी कदर की, तूने मेरे मसा किए हुए बर्तनों में शराब उंडेली, उनको पीने का भी हुक्म हुआ। उंगली ने ऐसा खौफ डाला, बोला बादशाह तेरे से तेरा राज ले लिया जाता है। आज उन सारे क्रिश्चियन जो शराब पीते हैं उनके लिए खुदा का ये ऐलान है, तेरे पास जो कुछ है मैं ले लूंगा यदि तू बंदे दा पुत्र। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बीच में से कौन कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है। यदि बादशाह का लिहाज नहीं करता तो वो फिर आपका और मेरा लिहाज करने वाला भी नहीं। क्यों? क्योंकि कलाम लाने के लिए उसने तेरे अंदर से गंदगी भरे दिल को निकाला। तूने जो नया दिल उसने दिया, तूने उस दिल को भी अपनी गंदगी से भर दिया। पहले के दिल को तो साफ कर दिया था, वो तो माफ कर दिया था, अब तूने उसके पवित्र दिल को भी नहीं छोड़ा, वो तुझे भी छोड़ने वाला नहीं, तेरा लिहाज करने वाला भी लिहाज करने। जब नबूवतें होती थी ना तो ऐसे ही होती थी। कैसे? नबूवतें जब होती थी तो ऐसे ही होती थी, अचानक शब्द निकलते थे और खुदा पूरे कर देता था। क्यों? लिखा सैमुअल नबी के मुंह से निकलने वाले किसी वाक को उसने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सैमुअल नबी के अंदर परमेश्वर का वो वचन काम करता था जो लोगों को चंगा करता और आने वाली तबाही से बचाता है। ये दिल जब नया मिल गया, इसमें उसने जमा कर लिया, अब ना चोरी कर सकता, ना ठगी कर सकता, ना किसी का हक रख सकता है, ना कोई गुनाह कर सकता है, ना ये नशे में मस्त रह सकता है। ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे परमेश्वर का दिल दुखी हो, क्योंकि इसके अंदर अब कौन सा दिल आया है? पहले इसका अपना दिल था, अब परमेश्वर का दिल इसके अंदर है। और ये परमेश्वर के दिल का भी लिहाज करता, फिर भी तू शुक्र कर, तुझे आज तक उसने जीने का मौका दिया है। क्या शुक्र करने की बात है? ये उसकी अगापे मोहब्बत है कि वो अभी भी सोच रहा है, ऐ मेरे बेटे वापस आ जा, ऐ मेरे बेटे वापस आ जा। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को हालेलुया। आज उसे कहें, खुदा मेरा दिल सचमुच गंदा है। जिन्होंने तौबा नहीं की उनके लिए आज ये मौका है। कहें कि मेरा दिल सचमुच गंदगी से भरा हुआ था, मेरे दिल के विचार गंदे थे, मैं गंदगी में ही खुश रहता था, परंतु आज मैंने तेरे कलाम को सुना और मैंने जाना कि जो लोग अपने दिल को तेरे हवाले करते हैं, तू उस दिल को निकाल देता है। उस दिल को निकाल कर तू उसमें अपना दिल रखता है जो तेरी रजा से चल सके। तू उस आत्मा को जो प्राण के कब्जे में था,
उससे छुड़ाता है Hallelujah. और उस आत्मा से उस इंसान को अलग करके तू एक नया आत्मा उसके अंदर रचता है खुदा। ये सब कुछ तो इसीलिए करता है कि तेरी योजना तेरे लोगों में पूरी हो। जिस मकसद के लिए तूने इस इंसान को बनाया वो तेरा मकसद इस इंसान के जीवन में पूरा हो। तूने बहुत कुछ किया हमारे लिए, परंतु हम लोग फिर भी तेरी कदर ना कर पाए। शायद इसीलिए मैं आज तक चंगा नहीं हुआ, Hallelujah. शायद आज तक मैं इसीलिए तबाही के बीच खड़ा हूं, Hallelujah. क्योंकि तूने तो कलाम भेजा परंतु मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। आज मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे कलाम को कबूल करता हूं जो तूने मुझको चंगा करने के लिए और तबाही से बचाने के लिए भेजा। Yes, Lord. Hallelujah. आज जब हम इकरार करेंगे और मान लेंगे, वो हमारे अंदर से उस गंदगी भरे दिल को निकाल Yes, फेंकेंगे। Master. Hallelujah. Hallelujah. आज ही नजात का दिन है, Hallelujah. आज ही तौबा का दिन है। Hallelujah. Yes, Lord. कलाम कहता है अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा उन्होंने जंगल में किया और खुदावंद का क्रोध उन पर आ गया। Hallelujah. ऐसा ना हो वो क्रोध हम पर भी आए और फिर हमारे पास तौबा का भी मौका ना हो। Hallelujah. Hallelujah. कलाम कहता है मन फिराओ, Yes, Lord. तौबा करो ते मुड़ो तां जो ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटाए जाए। Yes, Lord. Hallelujah. आज मुड़ने का फैसला कीजिए। Yes. लिखा तौबा कर, यदि तौबा की है मुड़ा नहीं तो मुड़ा। हालेलुया। Hallelujah. Yes, Master. Lord of the puzzle. तौबा करो ते मुड़ो तां जो ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटाए जाएं। Hallelujah. Hallelujah. जो तौबा करके वापस आएगा उसी के पाप मिटेंगे, Hallelujah. जो Hallelujah. तौबा करके वापस नहीं आता उसके पाप कायम हैं। Hallelujah. 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 इसलिए यदि अभी तक नहीं मुड़े हो तो मुड़ाओ Yes. Hallelujah. Hallelujah. ताकि तेरे पाप मिटाए जाएं। Hallelujah. Hallelujah. और फिर वो वायदा करता है जिसके पाप मिटाए जाएंगे परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आएंगे। Hallelujah. Yes. Yes, Master. वो तुझे सुख के दिन देना चाहता है, Hallelujah. परंतु तू वापस नहीं आना चाहता। वो तेरा इंतजार कर रहा है। Yes. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो, तेरे इस सब्र के लिए तेरा शुक्र, Hallelujah. तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र, Yes. जो तू तो इतने धैर्य से खुदावंद हमें बर्दाश्त कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. तू ही है जो पाक बनाता है, तू ही है जो धर्मी ठहराता है, Yes, Lord. Yes. वरना कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं। Hallelujah. Hallelujah. तू जिस पर मोहर लगा देता है वो नेक हो जाता है। Hallelujah. Yes. हीरा चाहे किसी के हाथ में आए, जितनी देर तराशा ना जाए किसी काम का नहीं। Hallelujah. सचमुच खुदावंद तू हमें Yes. तराशेगा तो हम दुनिया के बाजार में हमारी कीमत होगी। हालेलुया। परंतु यदि तराशेगा नहीं तो हम किसी काम के नहीं। Yes. हर एक जिंदगी अपने आप को तराशने के लिए तेरे हवाले करें। Yes, Lord. तू रहम कर खुदा, Hallelujah. तू कृपा कर।